हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वॉर गॉड सीरीज का पार्ट 3। इसके पहले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एनलिन की गट अपने आप क्लीन हो रही थी और इस प्रोसेस की पूरा होते ही उसकी पावर्स बढ़ जाएगी। साथ ही बैटल ऑफ फ्रीडम भी शुरू होने वाली है, जिसमें एनलिन को अच्छा परफॉर्म करके टॉप 50 में आना है, अदरवाइज वो एक क्यूट सी लड़की में बदल जाएगा, ऐसा सीरी ने उसे बताया था। तो इसी के चलते एनलिन को एक कॉम्पिटिशन किसी भी हालत में जीतना ही है। अब बैटल ऑफ फ्रीडम स्टार्ट हो जाता है और एंडर इन सभी पर गोल्डन लाइट प्रोटेक्शन कास्ट करके उन्हें 1000 पीक फॉरेस्ट में भेज देते हैं। अब आगे तो शुयानन के साथ कुछ डिसाइपल्स फॉरेस्ट के एक हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां पर शुयानन उन सभी को बताता है कि देखो ये पर्सनल नहीं है, तो दिल पे बिल्कुल मत लेना, हम कंपटीशन में हैं। और इतना कहकर वो उन्हें अपनी पावर से वापस अरीना में भेज देता है। इसका मतलब सीधा ये था कि अगर आपके पास पावर्स है तो ही आप इस कंपटीशन में जीत सकते हो। वही दूसरी तरफ सी भी मूनलाइट व्हील की मदद से कुछ डिसाइपल्स को अरीना में वापस भेज देती है। इसका मतलब वो लोग कंपटीशन से बाहर हो चुके थे। इधर एनलिन लियो के पास आ जाता है। लियो कहता है कि प्लीज मुझ पर अटैक ना करो। तो एनलिन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर्स है? तो कहते हैं भाई कंपटीशन में टॉयलेट पेपर कौन लेकर आता है? तो एनलिन कहता है ऐसे कैसे आदमी हो तुम, टॉयलेट पेपर्स भी नहीं रख सकते अपने पास। इतना कहकर एनलिन वहाँ से चला जाता है और अब शुयानन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लियो से पूछता है कि एनलिन कहाँ पर है, तो बता देता है कि एनलिन यहाँ से अभी अभी गया है। शुयानन कहता है कि मैं अभी तुम्हें वापस अरीना में भेज सकता हूँ, मगर तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम पर अटैक करूं, तो मुझे क्लास 100 के डिसाइपल्स कहाँ पर है ये बता देना। मैंने सुना है कि वो सारे लोग छुप कर बैठे हैं। तो लियो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ एनलिन झाड़ी में बैठकर अपना गट क्लीन कर रहा था। तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है। वो कहता है अच्छा तो एनलिन तुम यहाँ छुप कर बैठे हो, चलो बाहर आ जाओ और मेरा मुकाबला करो। एनलिन की क्लीनिंग की प्रोग्रेस 99% हो चुकी थी, उसे बस और 5 मिनट लगने वाले थे। और तभी वहाँ पर कुछ और डिसाइपल्स आ जाते हैं। वो लोग उस डिसाइपल से कहते हैं कि एनलिन हमारा शिकार है और हम उसे मारना चाहते हैं, तो तुम यहाँ से जल्दी से फूट लो। अब इतने सारे लोगों को देखकर वो डिसाइपल वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद एनलिन को अकेले ही इन सब का मुकाबला करना था। तो एनलिन अपना दिमाग चलाता है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम आपस में ही फाइट करो और तुम लोगों में से जो भी जीतेगा मैं उससे फाइट करूंगा। तो डिसाइपल्स आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तब तक एनलिन की क्लीनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और उसे एक न्यू टेक्निक मिलती है। उसका नाम था माउंटेन फिश, जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब एनलिन उन सभी से कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अब मेरे यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बने हैं, तो उनके लिए मुझे सेक्ट में रहना ही है। तो तुम्हारा मुझे वापस भेजने का प्लान बिल्कुल ही फेल होने वाला है। जिसके बाद वो माउंटेन फिश का यूज करके उन सभी को फॉरेस्ट से बाहर कर देता है। अब सीरियस ही बताती है कि तुमने 4 डिसाइपल्स को हरा दिया है, जिस वजह से तुम 8वीं लेवल पर पहुंच गए हो, मगर इतने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें टॉप 50 में आना है तो जल्दी से लेवल अप करनी होगी। उसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो तुम्हें ब्लैक रॉक पीक पर जाके अर्थ मार्शल आर्ट सीखनी होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि तुम 10वीं लेवल के एक्सपर्ट को हरा कर 9वीं लेवल पर पहुंच सकते हो। एनलिन कहता है कि ब्लैक रॉक पीक बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल वाले ही जा सकते हैं। और तभी वहाँ पर लियो आ जाता है। वो कहता है कि एनलिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एनलिन उससे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो लियो उसे अपने साथ एक हिडन जगह पर ले जाता है। वहाँ क्लास 100 के टोटल 291 डिसाइपल्स थे। वो सभी लोग वहाँ पर छुपे हुए थे, क्योंकि उनमें इतनी पावर्स नहीं थी कि वो दूसरे डिसाइपल का मुकाबला कर पाए। एनलिन कहता है मैं भला तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो लियो बताता है कि अगर कोई और डिसाइपल यहाँ आया तो हम पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर तुम हम पर एक नॉर्मल अटैक कर दो तो हम आराम से कंपटीशन से बाहर जा सकते हैं। एनलिन का इसमें बहुत फायदा था, क्योंकि इतने सारे डिसाइपल्स को हराने से उसकी रैंकिंग तेजी से बढ़ सकती थी। तो लियो से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। तो वो कहता है कि एनलिन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम कमजोरों का मजाक नहीं उड़ाते और इसीलिए हमने तुम्हें चूज किया। तुम एकदम आराम से हमारे ऊपर का गोल्डन लाइट हटाकर हमें अरीना में भेज सकते हो। तो एनलिन कहता है ठीक है, मैं एकदम आराम से तुम पर अटैक करूंगा। तो तैयार हो सब लोग? वो कहते हैं हाँ, अटैक शुरू कर दो। जिसके बाद एनलिन सिर्फ 2 ही पंचेस में उन सभी को गेम से बाहर भेज देता है। ये सब अरीना में मौजूद डिसाइपल्स देख रहे थे और वो एनलिन को ही चीटर बोल रहे थे, जबकि एनलिन ने चीटिंग की ही नहीं थी। इधर शुयानन भी देखता है कि किसी ने एक ही साथ कई सारे डिसाइपल्स को हरा दिया है। उसे नहीं पता था कि ये काम एनलिन का है। अब एनलिन देखता है कि उसकी लेवल काफी हद तक ऊपर आ चुकी है, मगर तभी सीरियस ही बताती है कि पावरफुल डिसाइपल तुम पर अटैक करने वाला है, तो जल्दी से छुप जाओ। मगर एनलिन के छुपने से पहले वहाँ पर टैंक शिमेन आ जाता है और वो एनलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त और एक पावरफुल डिसाइपल अल्टीमेट फ्लैश का यूज करके टैंक शिमेन को हरा देती है। इस पावरफुल डिसाइपल के बारे में जू ने ऑलरेडी एनलिन को बता कर रखा था। उसका नाम लियो था और वो अकेले ही रहा करती थी और सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उसकी पावर्स को देखकर उसका एक निकनेम रखा था, द नंबर 1 गॉड ऑफ किलिंग। अब लियो एनलिन से पूछती है कि तुम वही हो ना जो मॉर्टल वर्ल्ड से यहाँ आए हो, चलो मेरे साथ लीग ऑफ इमॉर्टल्स खेलो। तो एनलिन कहता है कि हम कंपटीशन में हैं और तुम्हें गेम खेलने की
सूझ रही है, जिस पर लियू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें गेम नहीं खेलना है तो ठीक है, फिर मेरे साथ फाइट करो। तो एनलिन तुरंत ही लाइन पर आ जाता है और कहता है चलो फिर गेम खेलते हैं, मुझे ना गेम खेलना बहुत पसंद है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। मगर लियू थोड़ी सनकी थी, वो कहती कि भला मैं तुम्हारे साथ गेम क्यों खेलने लगी, चलो हम कुछ और करेंगे। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कैसे हो, तो मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उसके सही जवाब देने हैं। अगर 10 मिनट में तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वो सवाल पूछने लगती है और एनलिन उसके सही जवाब दे रहा था। उन दोनों की वाइब्स अच्छे से मिल रही थी, इसके बावजूद भी लियू थोड़ी सनकी थी। अब वो एनलिन से पूछती कि बताओ जू और सी इन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है। तो एनलिन इसका जवाब देने के लिए रेडी नहीं था, मगर भाई जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा, इसलिए वो कहता है कि सी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन लियू उस पर गुस्सा करती है, वो कहती है कि जू तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें जू ही खूबसूरत लगनी चाहिए, ना कि कोई और लड़की। तो एनलिन उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले ही हम दोनों का झगड़ा हुआ, वो मुझे गालियां देके भाग गई थी। फिलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरी दोस्त भी रहेगी या नहीं, और तुम गर्लफ्रेंड की बातें कर रही हो। तो लियू पूछती है कि मुझे बताओ जियो ने तुम्हें गालियां क्यों दी थी। तो एनलिन कहता है कि ये हम दोनों के बीच का मसला है, मगर लियू कहती है अगर तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे तो मैं अभी तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। जिस वजह से एनलिन उसे बता देता है कि मैंने गलती से उसे टच किया था और वो कुछ अलग ही सोच रही है। अब लियू का एनलिन पर विश्वास हो जाता है और इस तरह से वो सभी क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है। लियू ने उसे लियू क्लब का पहला मेंबर बना दिया था, मगर लियू को अभी भी कुछ गेम्स खेलने थे और एनलिन को कुछ भी करके टॉप 50 में आना था। तभी सीरी उसे बताती है कि अगर तुम इस लड़की के चक्कर में यही बैठ गए तो कंपटीशन में हार गए समझो, जिसके बाद तुम भी एक लड़की बन जाओगे। तो अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इसलिए एनलिन अपना दिमाग चलाता है। उसे 9वीं लेवल पर पहुंचने के लिए ब्लैक रॉक पीक तक जाना था। अब वो तो वहाँ नहीं जा सकता था, इसलिए लियू की तलवार पर बैठता है और कहता है कि चलो मुझे वहाँ ले चलो, वहीं पर हम टाइम पास करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो एनलिन को ट्रैक कर रही थी। तभी उसके पास डेबी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम एनलिन को ढूंढ रही हो, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वो डिवाइन पावर्स हासिल करने के लिए खुद को क्लींस कर रहा था और इसी वजह से वो काफी बीमार है। अब वो बहुत कमजोर हो चुका है और सिक के पावरफुल कल्टीवेटर उसे मारना चाहते हैं, तो हमें जल्दी से उसे बचाना होगा। अब जू को भी सारी बात समझ आ जाती है कि एनलिन उसे इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसे तो डायरिया हो रखा था। अब वो दोनों भी एनलिन की मदद करने जाने वाले थे, मगर तभी वहाँ पर वीजी नाम का कल्टीवेटर उन पर अटैक करने आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर लियू एनलिन को स्वॉर्ड पर बिठाकर ब्लैक रॉक पीक पहुंच जाती है। स्वॉर्ड पर बैठकर एनलिन की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि दोबारा से मैं कभी भी स्वॉर्ड पर नहीं बैठने वाला। अब सीरी उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ से अर्थ की डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब करने लगो तो तुम स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल में पहुंच जाओगे और तुम्हारी पावर्स भी बहुत बढ़ जाएगी, मगर इसमें तुम्हें 1 दिन का टाइम लगेगा। अगर 1 दिन तुम यहाँ पर रुक गए तो बाद में तुम लियू को हरा कर यहाँ से भाग सकते हो। और तभी लियू की नजर एक लड़के पर जाती है। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। एनलिन ये देखकर काफी कंफ्यूज था। वो लियू से पूछता है कि आखिर वो लड़का कौन था, मगर लियू को कुछ भी याद नहीं था। वो कहती कौन से लड़के की बात कर रहे हो तुम, यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मगर उस लड़के को आसमान में तैर रही मिस यंग और मिंगियान ने देख लिया था। उस लड़के का नाम चेन चेन था और उसे भी ट्रू गॉड ने ही रिकमेंड किया था। मिस यंग कहती कि चेन चेन बहुत पावरफुल है, मगर पता नहीं क्यों उसकी लेवल 8 के ऊपर जा ही नहीं रही है। जिस पर मिंगियान कहता है कि चेन चेन की लेवल बढ़ी हुई है, पर वो उसे हाइड करता है। दरअसल वो तकदीर से छुप रहा है। मगर मेरा इंटरेस्ट चेन चेन में नहीं बल्कि एनलिन में है। देखो हमारे स्कूल में टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ट्रू गॉड ने रिकमेंड किया है, मगर एनलिन कुछ अलग है। उन 7 डिसाइपल की तकदीर एनलिन से जुड़ी हुई है। अब मिस यंग उससे पूछती है कि 100 साल पहले जब हमारे स्कूल के हेड अचानक से गायब हो गए थे, तब जाने से पहले उन्होंने तुम्हें स्कूल की जिम्मेदारी सौंप दी थी, मगर तब तो तुम नए थे और ना ही तुम्हारा रिकॉर्ड किसी को पता था, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, मुझे बस यही जानना है। जिस पर मिंगियान कहता है कि तुम्हें सेकंड सीजन में सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक थोड़ा सब्र रखो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम जू को देखते हैं जो वीजी के अटैक से बच गई थी। ये वही बंदा था जिसने पहले भी एनलिन पर अटैक किया था। तो जू से पूछती है कि आखिर तुम एनलिन के पीछे क्यों पड़े हो। तो वीजी उसे बताता है कि एनलिन मॉर्टल वर्ल्ड से यहाँ आया है और हमारा सेक्ट और मॉर्टल वर्ल्ड की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जू तुमने भी एनलिन से दूरियां बढ़ा लेनी चाहिए, नहीं तो हमारी दुश्मनों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी ऐड हो जाएगा। तो जू कहती है कि ओके, और तभी डेबी वीजी पर अटैक कर देता है। तो वीजी उसे डिफेंड करके उनके साथ फाइट करने लगता है, मगर तभी जू देखती कि वहाँ पर डिवाइन अलायंस का ग्रुप आने वाला है, इसलिए जू और डेबी वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रॉक पिक पर लियो और एनलिन गेम खेल रहे थे और एनलिन सारे गेम्स जीत रहा था, जिस वजह से लियो रोने लगती है। अब वो जीतने के लिए लीग ऑफ इमॉर्टल्स गेम को ही रीप्रोग्राम करती है, जिसके बाद वो सारे गेम्स जीतती है और एनलिन एक भी गेम जीत नहीं पाता। ये दोनों रात भर से गेम खेल रहे थे और तभी सीरी एनलिन को बताती है कि 5 मिनट में तुम्हारी अर्थ लोटस डिवाइन आर्ट एक्टिवेट हो जाएगी। तो एनलिन कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि उसे एक्टिवेट होने में 1 दिन लगेगा, जिस पर सीरी बताती है कि तुम्हारा मूड अच्छा था, जिस वजह से एब्जॉर्बिंग प्रोसेस बड़ी तेजी से पूरी हो गई। तब तक सूरज भी निकल चुका था। अब लियो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत
अच्छा लगा। मैंने कभी किसी के साथ इतनी बातें नहीं की जितनी तुम्हारे साथ की है। आज के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त है। और तुम्हें बताओ, तुम मेरे पहले फ्रेंड हो। आज तक मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की है। तब एनलिन उसे पूछता है कि तुम अकेले ही क्यों रहती थी। लियो कहती कि यहाँ कोई भी मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अपनी फैमिली से भी लगाव नहीं है, क्योंकि उन्हें भी सिर्फ मेरी कल्टीवेशन से ही मतलब है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है। जिस पर एनलिन कहता है फिर तो हमने यहाँ के रूल्स ही बदलने चाहिए। हम दोनों मिलकर यहाँ कुछ बदलाव लेकर आएंगे। अब लियो उसे गौर से देखती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना, मुझे सच और झूठ का पता चल जाता है। और तुम्हारी ऑरा को देखकर मैं बता सकती हूँ कि जब से हम इस पहाड़ पर आए हैं तब से तुम मेरे साथ झूठ बोलते जा रहे हो। तो एनलिन कहता है मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें सच में अपनी दोस्त मानने लगा हूँ। और तभी सीरी एनलिन को बताती है कि तुम्हारी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस शुरू है। और उसी ऑरा को देखकर लियो को लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो एनलिन लियो को समझाता है कि देखो, मैं अर्थ डिवाइन पावर की प्रैक्टिस कर रहा था और इसीलिए तुम्हें मेरी ऑरा अलग लग रही है। तो लियो कहती कि सारा टाइम तो हम गेम खेल रहे थे, फिर तुमने प्रैक्टिस कब की? और मुझे बताओ तुमने कौन से आर्ट की प्रैक्टिस की? तो एनलिन कहता है कि मुझे कंपटीशन में अपनी रैंक बढ़ानी है और तुम पर अटैक करके मैं ये कर सकता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। अभी सुनकर लियो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया था वो कमाल का था। मैं इतनी खुश कभी नहीं थी, लेकिन चलो अब फाइट करते हैं, क्योंकि मैं झूठे लोगों से दोस्ती नहीं रखती। तो एनलिन कहते देखो तुम सब गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और अल्टीमेट फ्लैश का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। तो एनलिन भी अर्थ लोटस डिवाइन का यूज करके उस अटैक को डिफेंड करता है और कहता है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था, मैं तुम्हें वाकई अपनी दोस्त मानता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।